Hello everybody, welcome to KSR Tani Study Hub. This is me Krisha. I hope you all are doing well. इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स का SPCC सब्जेक्ट। इसके हम लोग पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 5 पे, जिसका नाम है लेटर्स ऑफ इंक्वायरी एंड देयर रिप्लाईज। तो आज इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट होने वाला है, जिसके अंदर हम 5.1 से लेके 5.5 तक मोस्टली कवर कर लेंगे, और जो सैम्पल लेटर्स हैं अलॉन्ग विथ सम मोर लेटर्स मैं एक न्यू वीडियो बना दूंगी, और उसके अंदर सारे लेटर्स को हम डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में। तो चलिए शुरुआत करें आज के इस चैप्टर से। अगर आपको लगे कि ये यूज़फुल है आपके लिए या आपको ये थोड़ा सा भी काम आया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, आपके फ्रेंड्स को भी हो सकता है काम आ जाए। चलिए शुरुआत करें। तो इस चैप्टर में लेटर्स ऑफ इंक्वायरी और उसके रिप्लाई के बारे में बात हो रहा है। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है कि मुझे सपोज आप कोई बिजनेसमैन है और मुझे आपसे कुछ खरीदना है। अब मैं आपसे खरीदना तो ठीक है चाहती हूँ, बट मैं वो चीज़ खरीदने से पहले 4 जगह पे पूछूँगी, और उन सब से मैं इन्फॉर्मेशन निकलवाऊँगी, और फिर बेस्ट जो होगा उसे चूज़ करूँगी और वहीं से खरीदूँगी जहाँ मुझे सही लगता है। तो इंक्वायरी करने का मतलब यही होता है कि हम सामने वाले को एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे इस बारे में जानकारी चाहिए, और उसके बारे में रिप्लाई कौन देगा? बीइंग अ बिज़नेसमैन आप मुझे देंगे, अगर मैं आपको इंक्वायरी कर रही हूँ तो। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो बिज़नेस लेटर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल हैं, अगर आप अपने बिज़नेस को डेवलप करना चाहते हैं और उसको पब्लिसिटी उसके अंदर लाना चाहते हैं। तो बिज़नेस के अंदर जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसे बिज़नेस लेटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। इस चैप्टर में हम इंक्वायरी लेटर्स और उनके रिप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ सैम्पल लेटर्स को भी देखेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मॉडर्न बिजनेसमैन के लिए कि वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को हासिल करे इंक्वायरी में, और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए, अपनी जगह इस कॉमर्स के वर्ल्ड में बनाए रखे। इंक्वायरी किसी भी चीज़ को जानने के लिए हो सकती है, फॉर्मल या इनफॉर्मल डिटेल्स, फिनेंशियल पोजीशन, या दूसरे मैटर्स जो बिजनेस के रिगार्डिंग, या बिजनेस के रिगार्डिंग जो ओपिनियंस होते हैं वो भी। ये सब जानने के लिए आपकी इंक्वायरी हो सकती है। इंक्वायरी का सिंपल मीनिंग है, आप सामने वाले से किसी चीज़ के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, इसको अपने इंक्वायरी बोलेंगे। अब वो चीज़ कोई भी हो सकती है, फॉर्मल यानी बिज़नेस के बारे में, इनफॉर्मल यानी बिज़नेस के बाहर भी, बिज़नेस का पोजीशन कैसा है, बिज़नेस कितना अच्छा है, कितना बुरा है, दूसरे मैटर्स बिज़नेस के, सेल्स हो गया, एडवर्टाइज़मेंट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, या बिज़नेस के रिगार्डिंग कोई ओपिनियन, किसी की राय लेना, ये भी इंक्वायरी है। कस्टमर के रूप में जब भी आप मार्केट से कुछ खरीदते हैं, तो खरीदने से पहले आप उस चीज़ का जो प्राइस है, उसका वेट, क्वालिटी, पैकिंग, मैक्सिमम डिस्काउंट, ये सब चेक करेंगे, राइट? साथ ही साथ आप ये भी जानना चाहेंगे कि प्रोडक्ट की गारंटी और वारंटी क्या है, इंस्टॉलमेंट की क्या फैसिलिटी है। डिसीजन लेने से पहले हम सारी जानकारी हासिल करते हैं। अगर कस्टमर जो है वो कॉशियस है कि हाँ मुझे ध्यान से खरीदना है, तो ट्रेडर भी केयरफुल रहेगा। अगर मान लीजिए मैं सामने ट्रेडर से कुछ ज़्यादा पूछती नहीं हूँ या क्या, तो ट्रेडर मुझे कोई गलत प्रोडक्ट भी पकड़ा सकता है। तो हमें ध्यान देना है बीइंग अ कस्टमर, तभी जाके ट्रेडर भी ध्यान देगा बीइंग अ सेलर। और ट्रेडर जो है उन अलग-अलग वैराइटीज़ में से हमें जो हमें चाहिए वो चूज़ करके हमें देगा। तो जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर होता है वो इंक्वायरी लेटर लिखता है सेलर को, ताकि जो गुड्स उसे खरीदने हैं, जो जिन गुड्स को खरीदने की उसकी इच्छा है, उन गुड्स के बारे में वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना चाहता है। चलो अब इन ऐसे इंक्वायरी डिटेल्स के लेटर्स के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे क्या, कस्टमर और बिजनेसमैन के बीच की जो बातचीत होती है वो। यहाँ कस्टमर सेलर को रिक्वेस्ट कर रहा है कि आपसे मैं कुछ गुड्स खरीदना चाहता हूँ। जनरली बल्क में ही खरीदते हैं, बल्क में यानी बहुत बड़ी क्वांटिटी में। ऐसे लेटर्स में हम आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं उन गुड्स के बारे में, और ऐसे लेटर्स को बोलते हैं इंक्वायरी लेटर्स। जनरली ये कस्टमर या बिजनेसमैन इसको लिखता है। इंक्वायरी लेटर्स बार-बार लिखे जाते हैं, कस्टमर्स या बायर्स इसको लिखते हैं और बार-बार लिखे जाते हैं।
कस्टमर जो है वो ऐसे लेटर्स किसको लिखेगा, बहुत सारे सेलर्स को लिखेगा, और जहाँ जहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन आएगी उन सबको वो जांच करेगा, पड़ताल करेगा, एनालाइज करेगा, और उसके बाद वो ऑर्डर प्लेस करेगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें कंसिडर करनी चाहिए वो ये है कि इंक्वायरी के लेटर के शुरुआत के बिगिनिंग में ही आपको इंट्रोडक्शन देना है। जो लेटर राइटर है, सपोज मैं राइटर हूँ, तो मैं शुरुआत में ही मेरी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन उसको दूंगी सामने वाले को। हमें ये भी मेंशन करना चाहिए कि अगर हम जो इंक्वायरी है वो किसी एडवर्टाइजमेंट को देख करके दे रहे हैं क्या। सपोज करिए कभी कभी बिजनेसमैन ने कोई एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में डाला, उसको देख करके आपने उनको लेटर लिखा, तो वो रेफरेंस लिखिए। कभी ऐसा हो सकता है कि बिजनेस डायरेक्टरी, यानी कभी गूगल से आपने उनका बिजनेस निकाल लिया, कभी कहीं बुक से आपको मिल गया उनका बिजनेस का नेम और डिटेल्स, या कभी आपके दोस्तों ने या किसी इंसान ने आपको रेकमेंड करा, तो आपको उस पर्टिकुलर बिजनेसमैन के बारे में इन शॉर्ट पता कैसे चला, ये आपको शुरू में लिखना होगा। थर्ड में है कि जो इंक्वायरी का पर्पस है वो भी आपको शुरुआत में बता देना है कि आप ये इंक्वायरी कर किस बारे में रहे हैं। आपको ये भी बताना है कि आपको कोई गुड्स खरीदने हैं, या उनसे कोई सर्विस लेनी है, या सिर्फ उनसे आपको जनरल इंफॉर्मेशन लेनी है। फोर्थ पॉइंट आता है कि अगर आपको कोई कैटलॉग, कैटलॉग का मतलब होता है एक लिस्ट जिसमें प्रोडक्ट, उसका फोटो, उसकी प्राइस और उसका डिस्क्रिप्शन सब लिखा होता है। प्राइस लिस्ट, कोटेशन, कोटेशन का मतलब भी यही होता है कि ये मान लो ये चीज़ है तो इसका इतना प्राइस, पूरा टेबल बना होता है। सैंपल या डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ गुड्स, यानी जो कभी-कभी वो गुड्स दिखाते भी हैं, दिखा करके फिर बेचते हैं, सैंपल्स दिखाते हैं। तो ऐसे सब अगर आपको चीज़ें चाहिए तो इसका रिक्वेस्ट भी आप कर दीजिए। फिफ्थ पॉइंट आती है कि इंक्वायरी बड़ी क्लियर होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए कि कौन से गुड्स आपको खरीदने हैं। अलग-अलग वैरायटी के गुड्स की भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं, बट यू हैव टू स्पेसिफाई दैट कि हाँ, इन गुड्स के बारे में हम जानना चाहते हैं। आगे बात करें, फिफ्थ पॉइंट तक हो गया। पॉइंट नंबर 6 है कि जो भी आप प्राइस जो है और दूसरे कौन से एक्सपेंसेस होंगे। एग्जाम्पल है ट्रांसपोर्टेशन, अनलोडिंग के खर्चे। अनलोडिंग का मतलब है उस ट्रक से माल को नीचे उतारना, उसको अनलोडिंग बोलते हैं। पैकिंग चार्जेस, ये सब आपको उनसे इंक्वायरी में ही पूछ लेना है। और साथ साथ में ये भी मेंशन होना चाहिए कि सेल्स टैक्स और वैट, यानी वैल्यू एडेड टैक्स, हालांकि ये अभी है नहीं, अब ये सब हट करके एक जीएसटी आ गया है, पर ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि इस चार्ज को, इस टैक्स को कौन बेयर करेगा, कौन इसको भरेगा। सेवेंथ पॉइंट आती है कि एक्सपेक्टेड साइज ऑफ ऑर्डर क्या होगा, और साथ साथ में मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको कितना मिलेगा, ये भी आपको उनसे पता कर लेना है या सामने वाले को लिख देना चाहिए। मोड ऑफ पेमेंट, आप पेमेंट लेंगे कैसे, कैश से, चेक से, ड्राफ्ट से, कि ऑनलाइन, ये भी आप इंक्वायर कर लीजिए। जब भी बिजनेस हमारा होता है तो सही समय पे उन गुड्स का आना बड़ा ज़रूरी है, और इसीलिए आपको बता देना चाहिए सामने वाले को कि मुझे इतने टाइम पीरियड के दौरान ये गुड्स चाहिए। नाउ फॉर एग्जांपल, मुझे 10 दिन में कुछ सेल करना है, और मैंने किसी से जो मंगवाया अभी तक वो आया ही नहीं, वो भेजा उसने 11वें दिन पे, तो 11वें दिन पे वो मेरे लिए यूज़लेस है। लेकिन ये चीज़ उस सेलर को कैसे पता चलेगी, जब मैं उसको बताऊँगी तभी ना, कि भई मुझे 10 दिन के अंदर मेरे गुड्स डिलीवर्ड चाहिए। एम आई राइट? बात करें, इंक्वायर करिए कि अगर मान लीजिए अलग-अलग गुड्स की अलग-अलग पैकिंग होती है। जैसे-जैसे उनके रिक्वायरमेंट होगा गुड्स का, वैसा उनका पैकिंग होगा। तो आप उनको, सेलर को पूछिए कि आप वैसा पैकिंग हमको करके देंगे कि नहीं करके देंगे। एंड में आप सेलर को अश्योरेंस देंगे, आप उसको एक हाँ बोलेंगे, एक उसको सुरक्षित महसूस करवाएँगे कि मैं आपसे लार्ज ऑर्डर प्लेस करूँगा फ्यूचर में। और लास्ट पॉइंट ये है कि लेटर्स ऑफ इंक्वायरी छोटे होने चाहिए, लेकिन प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट होने चाहिए। गोल-गोल वाली बात नहीं करनी है, डायरेक्टली वही बात करिए जो आपको करनी है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। टाइप कौन-सा, क्वालिटी कौन-सी, ये सब बदल जाता है अगर आप कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो। यानी आपको क्लियर एंड कट लैंग्वेज यूज़ करनी है।
अब बात करें रिप्लाईज टू इंक्वायरी लेटर्स की, तो पहले तो हमने देख लिया कि मैं आपको लिख रही हूँ, सपोज मैं कस्टमर हूँ, आप सेलर हैं। आप सेलर हैं तो अब आप मुझे रिप्लाई करेंगे, राइट। अब क्योंकि मैं आपसे लार्ज स्केल परचेज करने वाली हूँ, तो अब मैंने तो आपको लिख दिया, अब जो मेरा लेटर था, आपको जो आप मुझे रिस्पॉन्स देंगे उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे रिप्लाई टू इंक्वायरी लेटर्स। अब क्योंकि ये जो लेटर्स हैं ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, राइट। इसीलिए इसके अंदर कुछ फीचर्स होने चाहिए। एग्जाम्पल है एक्यूरेसी, प्रॉम्प्टनेस, पॉइंट वाइज रिस्पॉन्स और बिजनेस टैक्ट। मैंने जितनी पॉइंट्स लिखी है हर उस एक पॉइंट का आप अलग अलग रिस्पॉन्स लिखेंगे। एक्यूरेसी मतलब योर आंसर शुड बी करेक्ट टू द पॉइंट। प्रॉम्प्टनेस का मीनिंग भी यही होता है दैट यू शुड स्टिक टू योर थिंग, कि आपको उससे हटना नहीं है। और बिजनेस टैक्ट का मतलब होता है जो भी आप लिख रहे हैं, व्हाटसोएवर यू आर राइटिंग शुड बी विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस ओनली, राइट। जब भी सेलर को कोई इंक्वायरी लेटर मिलता है तो उसे एक मौका मिल जाता है उन गुड्स को उसे बेचने का। इस मौके को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक अच्छा सिस्टमैटिक रिप्लाई उसे देना पड़ेगा। कभी-कभी जो लीडिंग बिजनेसमैन होते हैं, वो जितना हमने उनसे पूछा होता है ना, उससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमको दे देते हैं, ताकि कस्टमर कन्विंस हो जाए उनसे चीज़ें खरीदने के लिए। इन शॉर्ट, ये जो लेटर का जो रिप्लाई है, ये आपके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव का काम करेगा। यही आपकी चीज़ें उस सामने वाले को बेच देगा। फिर बात करें कि कौन-कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं जो हमें रिप्लाई लिखते टाइम ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली बात ये कि सेलर को कस्टमर को थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाया। इसका मतलब आप मुझे थैंक यू बोलेंगे कि आपने मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाया, उसके लिए थैंक यू। अब आप ऐसा मान के चलिए कि वो आपका फ्यूचर कस्टमर है, तो ये जो लेटर है ये यू वाले एटीट्यूड से लिखना ज़रूरी है। यानी आप जब लेटर लिखेंगे तो आप मुझे ध्यान में रख कर के वो लेटर लिखेंगे। रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ इंक्वायरी, ये सब बिगिनिंग में जो है मेंशन होना चाहिए। इवन इफ आप अगर गुड्स मान लीजिए उस सामने वाले को भेज नहीं सकते हैं, तो भी आप उसको रिप्लाई देंगे और उस रिप्लाई में आप ये भी लिखेंगे कि आप उसको गुड्स क्यों नहीं भेज सकते हैं। और इससे सामने वाले के दिमाग में आपके लिए एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट आती है कि एक ऐसा कैटलॉग जिसके अंदर सारे ये वैरायटी ऑफ गुड्स का एक लिस्ट बना हो। कैटलॉग का मतलब जैसे होटल में मेन्यू होता है, राइट, वैसा बिजनेसमैन का कैटलॉग होता है। तो ये अगर मान लीजिए कैटलॉग आपके पास है तो उसको लेटर के साथ भेज दीजिए। अगर ज़रूरत पड़े तो सैंपल ऑफ प्रोडक्ट भी भेज दीजिए और डेमोन्स्ट्रेशन को अरेंज करवाइए। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है चीज़ों को दिखाना सामने वाले को। क्लियर इन्फॉर्मेशन दीजिए कि मोड ऑफ पेमेंट होना कैसे है। पेमेंट कैश होगा, चेक होगा, डिमांड ड्राफ्ट होगा कि ऑनलाइन होगा, और साथ-साथ में ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट भी बता दीजिए कि कितने महीनों में या कितने दिनों में सामने वाले को पेमेंट कर देना है। सिक्स्थ पॉइंट आती है कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कैसे आप उनको भेजेंगे, बाय रोड, बाय वाटर, बाय एयर, कैसे भेजेंगे वो, और कौन उस ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस को बेयर करेगा, कौन उन खर्चों को भरेगा, ये भी बताना है। अगर गुड्स इंश्योर करे गए हैं तो ये भी कस्टमर को बताइए। सेलर कस्टमर को ये भी बताएगा कि अगर आपके पास पैकिंग फैसिलिटी अवेलेबल है तो है, वो भी आपको उसको बतानी है। अगर नहीं है तो वो बताना है कि नहीं है अवेलेबल। बायर को ये भी बताइए कि अगर उसको 10 दिन में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 10 दिन में मुझे गुड्स चाहिए, आप 11वें दिन में भेजेंगे तो मेरे कोई मतलब का नहीं है। तो आपको बायर को, यानी मुझे ये बताना है कि आप मुझे उन 10 दिनों में आपका जो ऑर्डर है वो भेज सकते हो कि नहीं भेज सकते। नहीं भेज सकते तो वो भी लिख दीजिए। रिप्लाई देने के साथ-साथ आप उसको इंश्योर करिए कस्टमर को कि हम आपको बिज़नेस के हर स्टेज पे सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है? ये आप बीइंग अ सेलर मुझे अट्रैक्टिव स्कीम्स जो हैं वो ऑफ़र करेंगे। अगर मान लीजिए इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, सपोज़ मेरा ऑर्डर अगर 10,000 से ऊपर हो गया तो मुझे 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप 50 यूनिट
सेल कर लेंगे 1 महीने में तो आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। दिस काइंड ऑफ ऑफर्स कैन बी गिवन सो दैट आपका कस्टमर आप ही के पास आए। और लास्टली जो आपके लेटर का कंक्लूडिंग पार्ट है, वो इतना इफेक्टिवली होना चाहिए कि इफेक्टिवली लिखा जाना चाहिए कि आपका कस्टमर आपको ही ऑर्डर दे और कहीं और वो जा ना सके। ठीक है? इस चैप्टर की जो लास्ट पॉइंट है ये है सैंपल लेटर्स। इसको अपने करेंगे, अलग से एक वीडियो बनाएंगे और इसके अलावा मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अलग से कुछ लेटर्स भी उसमें डाल दूंगी विच कैन बी यूजफुल फॉर योर एग्जाम्स। Thank you so much for patient hearing. Have a good day, everybody.